हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं पिकअप पाइल रीडिंग के जरिए आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है। अगर आप अपने पर्सन के साथ फुली सेपरेशन में चल रहे हैं तो आप चूज करेंगे पाइल नंबर 1। अगर आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है तो आप चूज करेंगे पाइल नंबर 2। और अगर आप दोनों के बीच में कांटेक्ट है, आपकी बात होती है, तो ऑन एंड ऑफ भी नहीं, एक सही तरीके से आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, तो आप चूज करेंगे पाइल नंबर 3। तो मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। पर्सन के बारे में सोचिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए। याद रखें, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इससे मिल सकता है। ठीक है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, फुली सेपरेटेड हैं, पाइल नंबर 1, उनके लिए मुझे 2 कार्ड सजेस्ट करें, 2 कार्ड्स पुल करने में हेल्प करें। पाइल नंबर 2, जो भी अपने पार्टनर के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, ठीक है, उनके लिए उनके पर्सन के मैसेजेस, पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। एंड अब उनके लिए महादेव, जो अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से कांटेक्ट में है लेकिन फिर भी कुछ चीजों को लेकर ब्लॉकेजेस हैं, सेटिस्फाई नहीं है अपने सिचुएशन से, तो ये हो गए पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आपको समझ में आ गया होगा। बॉटम से एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की है विद किंग ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में चीजों को स्टेबल करना, लॉजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में, और बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन होकर, यहाँ पे ये बॉटम से एनर्जी आ रही है। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1, मैं आपके मैसेजेस रीड करने वाली हूँ, जो भी अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं। आपके पर्सन के सेपरेशन में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये आपको क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेपरेशन में होने के बाद भी आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि आप ये ना समझें कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। ज्यादातर लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि आपके ऑरा से अच्छे खासे प्रभावित हैं और आपसे फिजिकल अट्रैक्शन होने की वजह से आपका ऑरा इतना दमदार इनको लग रहा है जिससे ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके नाम का जो फायर है, जो फ्लेम है स्पेशली, वो अभी भी दहक रहा है। देखिए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने की एनर्जी में है, जो बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर्स 3 डेज, अप्रॉक्स 3 वीक्स के अंदर आपके सामने इनके द्वारा क्रिएट की गई स्ट्रैटेजीज सरफेस पर आ सकती है। ये स्ट्रैटेजी कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकती है, ये स्ट्रैटेजी आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करने से रिलेटेड हो सकती है, आपके साथ रियूनाइट करने से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि स्टेबिलिटी की एनर्जी है। किसके जरिए? बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, प्लॉटिंग करके किसकी तरफ करना है, जो इनको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहा है या कर रही है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा नर्चरिंग है, पैशनेट है, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स को लेकर क्लियर है, अपने माइंडसेट के साथ, मतलब जिसे किसी की तरफ जिससे जिसे किसी की तरफ किसी को चेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसी एनर्जी, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ आपके पर्सन अट्रैक्टेड है। अगर इस वक्त आपकी ये एनर्जी है कि अब आप चेज नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो फॉर श्योर आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, आपके लाइफ में इन रिटर्न आने से रिलेटेड, आपके सामने अपने ब्लॉकेजेस, अपने दिल के दरवाजे को ये खोलना चाहते हैं, और आपको कोई ना कोई चेंज 3 आवर्स 3 डेज 3 वीक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। सेपरेट होने के बाद भी इस एनर्जी को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे। आप इनको इंस्पायरिंग लग रहे हो, आप इनको फायरी लग रहे हो, ये आपकी तरफ पैशन फील कर रहे हैं, ये आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, मतलब इस रिश्ते को बस ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहते आपके पर्सन। अब बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। आपकी हफ्ते में, 15 दिन में, महीने 2 महीने में बातचीत हो जा रही है, चाहे थोड़ी ही सही, लेकिन एटलीस्ट यू रिसीव सम छोटे छोटे मैसेजेस। तो आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है? द स्टार एंड वी हैव द डेथ। आपके पार्टनर या तो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर किसी न किसी तरीके के चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। ऑन एंड ऑफ होने का कारण कोई बड़ा रीजन दिख रहा है, जैसे कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है इनके लाइफ में, या प्यार को लेकर
कटौती कर रहे हैं ये आपके साथ में। कटौती इन द सेंस कि ये आपको लेकर उस तरीके के इमोशंस नहीं दिखा रहे, बस आपके मन की इच्छा को पूरा करने के लिए जब जब इन्हें लग रहा है ये आपसे बात कर ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की सीरियस जेन्युइन एफर्ट्स आपकी तरफ लगाने चाहिए ये उनमें कमी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और इसी की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। समवेयर इनको ऐसा भी लगता है कभी कभी, ये दोनों ही मेजर अरकानास हैं, कि या तो मैं सब कुछ ठीक ही कर लूं, परमानेंट उसका हो जाऊं, या फिर मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊं। एट द एंड इन्हें भी सुकून चाहिए, इन्हें भी पीस चाहिए। और यहाँ पे क्लियर एनर्जीज है कि इस वक्त ये आपके साथ अपनी ही मर्जी से चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो चाहते हैं ये वो करेंगे, ये ऑलरेडी किसी बड़े तरीके के चेंज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिससे इनकी एनर्जी में बदलाव आए। और ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, ये इसे फॉलो करना बंद करें, ऐसी सिचुएशन को, ऐसी नेगेटिव सिचुएशन को, जिस भी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस रिलीज हो, खत्म हो इनके लाइफ से। और आपको जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ जो भी चीजें ये क्रिएट करना चाहते हैं, लग्जरी, रिकंसिलेशन, आपके साथ फिर से उसी बॉन्ड को, उसी रिश्ते को पहले जैसा करने के लिए, तो ये वो चीजें कर पाए। मतलब इस तरीके से चेंज हो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन खत्म हो और आपके साथ आगे कंटिन्यू करें। डिवाइन इनको ब्लेस करें, इस रिश्ते को सपोर्ट की जरूरत है, जिससे ऑन एंड ऑफ बंद हो और आपके साथ एक क्लियर कट माइंडसेट के साथ ये आगे बढ़े। यहाँ पर एक एनर्जी देखिए ये भी है आपके पर्सन की, कि ये आपके साथ कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि ये खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ बड़े बड़े चेंजेस आपके रिश्ते में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वार्निंग भी है कि अगर आप इनके साथ कुछ कनेक्शंस नहीं बनाना चाहते, ये आपको देखिए आपका रिलेशनशिप रहा है लेकिन यू डोंट वांट एनी फिजिकल इंटीमेसी विद देम, इसीलिए ये ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी है कि अगर कुछ ना कुछ इनके दिमाग में अलग चीजें थी आपको लेकर, कुछ गड़बड़ पीछे से कर रहे हैं ये, या किसी और के साथ है, तो ऐसे में आपके लिए एक रेड फ्लैग भी है कि आपको ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर आपको फील होता है तो ही रिश्ते में आगे बढ़े, अदरवाइज आपके लिए ऑन एंड ऑफ भी ठीक है। अगर आपके इमोशंस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है, ऑन एंड ऑफ ही चल रहा है, तो वो ठीक है। क्योंकि अगर आपको बड़े लेवल पर ट्रिगर कर दिया तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर इस एनर्जी के साथ डील करिए। मोर ओवर आपके रिश्ते में किसी तरीके का चेंज 7 और 7 डेज के अंदर आने की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। ये जो चेंज होगा ये आपके रिश्ते में किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन पूरा करेगा, आइदर आपका या आपके पर्सन का, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन का मैसेज है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट भी हैं और इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को ये भी खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ ना कुछ बड़े बदलावों से भी गुजर रहे हैं, जो प्रभावशाली रहेंगे, कुछ बड़े चेंजेस लेकर आएंगे आपके रिश्ते में। एक तरह से बोलूं या तो इस पर या उस पर। ठीक, अब उनकी बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, आपकी बातचीत हो रही है सही तरीके से, फिर भी कुछ चीजों को लेकर आप डिससेटिस्फाइड है। तो आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है? द एम्प्रेस। क्लियर एनर्जी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, बातचीत हो रही है, आप जानते हैं या तो इनकी मदर थर्ड पार्टी है या ये किसी और के साथ है, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने आप को बैलेंस करके। जब आप जानते ही है कारण, तो वहां पर ही अपने आप को कसूरवार नहीं मानते हैं। ठीक है, आपके और इनके बीच में जीता जागता कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जैसे कुछ नहीं है, जो अट्टा गट्टा एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी है। आपके रिश्ते में कांटेक्ट भी दिख रहा है, तो ये अपनी शर्तों पे दिख रहा है। आपके पर्सन आपसे बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी मर्जी है और इनकी मर्जी है कि आप एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको इनका प्यार चाहिए और आप इनको प्यार देना चाहते हैं। आपकी एनर्जी नर्चरिंग है काफी ज्यादा। ठीक है, और इनकी एनर्जी में फिजिकल अट्रैक्शन, फायर और पैशन सब दिख रहा है। तो ये आपसे कांटेक्ट में ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एक अच्छा फिजिकल कनेक्शन मेंटेन करके चलें। ये जो आपको लेकर फील करते हैं उसको खुद ही सरफेस पर आने दें। ठीक है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं कि कांटेक्ट में भी हैं तब भी या तो ये आपको कट ऑफ कर देंगे या फिर ये आपके सामने से सामने बात करेंगे, ऐसा शो करेंगे जैसे ये अनजान थे या कुछ हुआ ही नहीं आपके रिश्ते में। ठीक है, मतलब अपनी चोरी और अपने आप ही फिर सबसे ठीक कर लेना। कांटेक्ट में ये भी मैसेज है आपके लिए कि पार्टनर ने बहुत कुछ आपको लेकर प्लान किया हुआ है। ये अक्सर अकेले में आपको लेकर सोचते हैं कि आपके साथ चीजें कैसे ठीक करनी है। कुछ लोग अगर एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं और आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो आपके पर्सन आपके साथ फर्टिलिटी चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये उन्हीं चीजों को लेकर ज्यादा सोचते हैं कि कैसे चीजें बैलेंस हो। कुछ लोगों की लाइफ में करियर का कोई टेंशन हो सकता है, कहीं कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कहीं कुछ क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये वो सब कुछ करना चाहते हैं। ये आपको उस एनर्जी में देख भी रहे हैं कि आप इनके साथ
हाँ में हाँ मिला के आगे बढ़ सकते हैं। और उस चीज के लिए इनको थोड़ा सा और मेच्योर होने की जरूरत है। मतलब कमी आप में नहीं है, आप तो एम्प्रेस एनर्जी में है, ट्रांसफॉर्म्ड है, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी अट्रैक्शन से फर्टिलिटी, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी पे शिफ्ट होनी जरूरी है, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। इनकी नजर में फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस की एक अलग वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक एज के बाद में या इनका सेक्रल बैलेंस हो, तब जाकर ये आपके साथ इस रिश्ते की गंभीरता को समझेंगे और तब जाकर आपके साथ चीजें ठीक करेंगे। आपके लिए अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, जो लोग कांटेक्ट में और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पॉसिबल है कि आपके रिश्ते में सब कुछ पहले जैसा अच्छा, नरिशिंग, एक दूसरे की तरफ केयर, पार्टनर का जो स्वभाव है अट्रैक्शन से केयर की तरफ शिफ्ट हो सकता है कमिंग 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। ये 3 मंथ्स के अंदर आप अपने रिश्ते में ग्रोथ देख सकते हैं। हो सकता है कि आप कंसीव कर लें अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। आप ये देख पाएंगे कि पार्टनर इस रिश्ते के प्रति जिम्मेदार हो रहे हैं और ये अब आपको अपनी लाइफ में उस तरीके की वैल्यू दे रहे हैं जो इससे पहले इन्होंने नहीं दी, या आपका पत्ता कटा है किसी दूसरे की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में कुछ ग्रोथ आने के चांसेस दिख रहे हैं, रिन्यूएबल होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पिकअप आइल रीडिंग के अकॉर्डिंगली गाइस आपके पर्सन के मैसेजेस थे आपके लिए। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।